राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव शिषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. Always think of me and become my devotee. Worship me and offer your homage to me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Most important shloka of Bhagavad Gita. How do we say? Krishna says. Before the shloka, Krishna is saying, this is the most important thing I am going to tell you. So whatever told before Bhagavad Gita is secondary and it should be seen in the light of this shloka. ठीक है, ये भगवद गीता सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है. इसमें जो कुछ पहले बताया था वो इस श्लोक के कंपेयर देखना. क्यों बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे, कृष्णा बोल रहे हैं. इदम गुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचा. माय फाइनल वर्ड. Just like league में होता है फाइनल ऑर्डर इज फाइनल. एनीथिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग कैन बी इग्नोर्ड. एक्चुअली भगवद गीता क्या है? स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हो रही है. Krishna tells very basic things and then he evolves. The beginning Krishna tells the knowledge of the soul. After that, पहले आत्मा का ज्ञान है दूसरे चैप्टर में, उसके बाद कर्मयोग का ज्ञान, उसके बाद ज्ञान योग का ज्ञान चौथे चैप्टर में, देन कर्मा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन 6th chapter is Ashtanga Yoga, and from 7th chapter Krishna has started developing. ठीक है? So gradually there is a development happening. Gradually development is happening of the Bhagavad Gita. Now in the 18th chapter, Krishna wants to say the final word. And it is so important. We can understand that if something preceding is contradicting that, this can be ignored. So our understanding of Bhagavad Gita cannot go beyond this. This is the final word of Bhagavad Gita. What is that? Mana mana. Always think of me. There is a very famous situation. जब परीक्षित महाराज को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है, एक सर्प से. सो परीक्षित महाराज, क्योंकि ये श्राप एक ब्राह्मण से मिलता है, परीक्षित महाराज उसके विपरीत नहीं जाते. ठीक है भाई, अब हम ब्रह्म हत्या नहीं करेंगे. ठीक है, एक्सेप्टेड. अब वो इस समय में क्या करें सोचने लगते हैं. राज अपने बेटे को दे के वो यमुना के पास पहुंच जाते हैं, दिल्ली के पास. हस्तिनापुर में वो के राजा थे, वहाँ पहुंच गए. और जब वो पहुंचे तो सारे बड़े बड़े संत लोग वहाँ पे आए उनको ज्ञान देने के लिए. अपने बेटे को उन्होंने राज्य दे दिया था, जन्मजय. और वो अभी यमुना के पास बैठे हैं ऑर्डिनरी क्लोज में, लेकिन चारों तरफ भीड़ आ गई है. बिकॉज बहुत बड़े राजा थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे, पांडवों के पोते हैं, ऑर्डिनरी नहीं थे. तो जब वो बैठे तो सब संत आए और सब लोग सोच रहे थे उनको क्या करना चाहिए. क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा, मेरे तो 7 दिन बचे, मेरा ड्यूटी क्या है अभी. बिकॉज पहले अच्छे लोग का पहले हमेशा ये मन होता है मेरा ड्यूटी क्या है, ये नहीं मेरा राइट क्या है. आजकल राइट चाहिए लोगों को, पहले ड्यूटी चाहिए. मेरा क्या ड्यूटी, मेरा क्या कर्तव्य है अभी, क्या करना चाहिए. खाली 7 दिन बचे तो लोगों को थोड़ा डिस्कशन करने लगे और थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया. कुछ लोग बोले ये करना है, कुछ लोग बोला ये करना है. तो उस समय कौन आए?
शुकमुनि, शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी की उम्र करीब करीब 16 साल की होगी बस। उसके पिताजी भी वहाँ पे बैठे थे, बहुत प्रसिद्ध ज्ञानी। नारद मुनि बैठे थे, बहुत महान भक्त। लेकिन जब शुकमुनि आए उस समय सब लोग चुप हो गए, और जस्ट जैसे होता ना हीरो के अपीयरेंस, सब लोग खड़े हो गए। खाली बालक है 16 साल का, लेकिन शुकमुनि एक्चुअली बहुत महान भक्त हैं भगवान के, सबको मालूम था। वेदव्यास के पुत्र हैं। उनको उनका चेहरा देख के ही, और उनके पहले लोग जानते भी थे, सबको मालूम है महान भक्त आया, सब लोग इमीडिएटली खड़े हो गए और उस असेंबली के वो चीफ गेस्ट बन गए। जो तो होता ना कभी कभी हम लोग ही चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं, कभी कभी जनरली ये चीफ गेस्ट की मतलब नाम के वास्ते होते हैं, टोकन। बट ये असली चीफ गेस्ट, मतलब ये असली गेस्ट है पूरे असेंबली, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। So then he came, Shukamuni, and he was made to sit down in an आसन seat. And परीक्षित महाराज गए और उनके पैर में पड़े, और वो सोच रहे थे मेरे इतना बड़ा भाग्य, इतने बड़े महान भक्त भगवान ने भेजे हैं मेरे को मदद करने के लिए मृत्यु काल में। मेरे तो कुछ लक्षण नहीं है, इतना बड़ा मेरे को भगवान ने वर कैसे दिया। लेकिन जरूर ये इसलिए हुआ होगा कि मेरे जो दादाजी लोग हैं वो बहुत महान भक्त है भगवान के, इसलिए भगवान ने मेरे में ऐसी कृपा करी है। बिकॉज मृत्यु काल में अंते नारायण स्मृति ही, आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, और अगर भगवान का महान भक्त आ जाता है तो आपको बहुत बड़ा सौभाग्य, क्योंकि उसके संग में आपको बहुत आसान हो जाएगा। और आते ही वो आसन में बैठे और परीक्षित महाराज उनको नमस्कार किया और सेम क्वेश्चन रिपीट किया, मेरी मृत्यु आ रही है 7 दिन में, मैं इस 7 दिन में ना तो पानी पीऊंगा एक बूंद, ना मैं खाना खाऊंगा, मेरे को इन चीज़ों से कोई अभी इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है, मेरे को आप बताइए मेरा क्या ड्यूटी है, क्या करूं मैं। परीक्षित महाराज कृष्ण के महान भक्त थे। क्यों? उनके जन्म में ही भगवान ने उनको बचाया था। कारण जब परीक्षित महाराज अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्म से फेंका था युद्ध के समाप्त होते समय। तो कृष्ण ने खुद उसको अपने विष्णु रूप में, नारायण रूप में उसको बचाया था, इसलिए उसका नाम परीक्षित है, क्योंकि उसके भगवान के दर्शन जन्म से पहले हो गए थे। और जन्म के बाद जब वो दुनिया में आया वो भगवान को ढूंढता ही रहा, कभी मिला नहीं, बिकॉज भगवान की लीला समाप्त हो चुकी थी तब तक, इसलिए वो परीक्षा ही करता रहा, इसका नाम हो गया परीक्षित। हम लोग भी ढूंढ रहे हैं भगवान को, लेकिन परीक्षित महाराज थोड़े और ढंग से ढूंढ रहे थे, बिकॉज उनको दर्शन हुए थे वे भी। ठीक है, एक्चुअली सब लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं नाउ। तो वो परीक्षित महाराज जो महान भक्त थे कृष्ण के पूरे जन्म, वो बचपन में भी भगवान की पूजा अपने घर में देखी थी। पांडव लोग सब कृष्ण के महान भक्त थे, उन्होंने भगवान की पूजा देखी थी, उनकी कथा सुनी थी। तो वो पूछते हैं शुकदेव को क्या करना चाहिए मेरे को क्या कृष्ण का स्मरण करूं या कुछ और, क्या करना है, मेरे को मालूम नहीं, 7 दिन बचे हैं, बताओ। तो शुकमुनि बहुत अच्छा आंसर देते हैं, वो सेकेंड कैंटो में आता है। तो आंसर देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वरीयाने सते प्रश्नः कृतलोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिन यः परः। वरीयाने सते प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, खुश हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न और उसके उत्तर तीनों लोक के लिए शुभ है। कृतलोक हितम नृपः आत्मित सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिन यः परः। श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणाम संतिम सहर्षशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिना। श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणाम संतिम सहर्षशः। कल मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना, जैसे टीवी में 1000 चैनल है, एक चैनल कृष्णा चैनल है, आपको चॉइस है, रिमोट आपके हाथ में है, आप कृष्णा चैनल में जाओ या 1000 बेवकूफ़ी में जाओ,
चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। ट्रू, टीवी में आपको नहीं मिलेगा, टीवी में सब बकवास मिलेगा। तो हमारी इच्छा है हम किधर अपना मन लगाना चाहते हैं, ठीक है। ये शक्ति आपके पास है। कृष्णा बोल रहे हैं मन मना, अपना मन मेरे में लगाओ। तो भगवान में लगाने में मतलब किस चीज में लगाए? भगवान के नाम में सबसे पहले। इसलिए हम हमेशा नाम संकीर्तन करते हैं। सबसे पहले मन कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के नाम में, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान के रूप में। किसी भी व्यक्ति के ये अलग अलग भाग होते हैं, नाम, रूप, गुण, लीला, इस तरह नेम, फॉर्म, पैराफिनेलिया, पास्ट टाइम्स इंग्लिश में कहा जाता है। इस तरह हम भगवान पे स्मरण होता है। स्मरण किस चीज़ का होता है? हवा का, आकाश का, पॉइंट का, बकवास है। स्मरण भगवान का होता है। बहुत लोग करते हैं मेडिटेशन। भाई किस में मेडिटेट कर रहे हो? भगवान पे। भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं अष्टांग योग चैप्टर में, मच्चितहा, मेरे में मन लगाओ। मत गता प्राणा, अपना दिल मेरे में लगाओ। मच्चिता मत गता प्राणा बोधेयस्तस परस्परम। सो एनीवे, सो क्या बोला गया इधर कि मन मना, अपना मन जो है आपको भगवान में लगा। तो यही शुकमुनि बोलते हैं कि एक्चुअली हमारे पास चॉइस है। श्रोतव्यादिनी राजेंद्रा निनाम शंतिम सहस्रशा, 1000 चैनल हैं। अपश्यताप आत्मत्व, क्योंकि हमको मालूम नहीं क्या चीज़ देखनी चाहिए, इसलिए हमारा मन कृष्ण चैनल के अलावा बाकी जगह जाते रहता है। आप कुछ 100 साल पहले ले लीजिए, भारत में सब लोग सुबह शाम खाली कीर्तन या कृष्ण कथा सुनते थे। ऐसा था नहीं था? आपके दादाजी को पूछे क्या करते थे सुबह उठ के? सब लोग सुबह उठ के कृष्ण कथा होती थी, शाम को भी कृष्ण कथा, थोड़ा कीर्तन भगवान का, दिन में कुछ काम। ये कलयुग का नाटक है। लोग कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन। प्रॉपर जी हंसते, मॉडर्न किस चीज़ का? अरे सूरज तो अभी भी ईस्ट से ही ऊपर, ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, पूर्व से ही आता है क्या? अभी दक्षिण से आना शुरू कर दिया क्या? मॉडर्न क्या हुआ? हवा अभी भी चलती है, सूरज आता है, बारिश आती है, मौसम है। ये खाली एक मिथ्या बना दिया लोगों को, मिथ्या। तो एक्चुअली भगवत गीता में कृष्ण का आदेश है, क्या आदेश है? मन मना, हमेशा मेरे बारे में सोचो। और ये बच्चा भी कर सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत सिंपल काम है। जो आदमी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे अभी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शाम के टाइम क्या मन मना, थोड़ा कीर्तन किया, कृष्ण का कीर्तन किया, कृष्ण का भी कथा समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कृष्ण का प्रसाद लिया, ठीक है, कृष्ण की आरती का दर्शन लिया, जाके सो हो गया। मन मना। मन मना अगर करोगे, बहुमद भक्तो, जब तक आप भगवान के डिवोटी नहीं होगे, आप मन मना कैसे करोगे? नहीं कर सकते। जैसे माँ बेटे के बारे में पूरे दिन सोचती है, क्यों? प्यार करती है ना। अगर आप भगवान से प्यार नहीं करोगे तो कैसे आप उसके बारे में सोचोगे? ठीक है। मन मना भवंत भक्तो मदया जी, भगवान की पूजा करो, क्या मुश्किल है? आप कैसे भक्त बनोगे? उसके लिए साधना करनी पड़ती है। मदया जी करें जो कर रहे हैं हम लोग। अरे वो भी नहीं कर सकते, माम नमस्कार, वो भी सेंसर लगा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप भगवान की आरती नहीं कर सकते, आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, ठीक है ना, एटलीस्ट भगवान के जाके नमस्कार लगा लो, माम नमस्कार। ये 4 चीज़ें हम एक्चुअली समाज में इधर उधर बिखरते रहते हैं। मन मना, हम भगवान का स्मरण नहीं करते, कुछ भी बेवकूफ़ी का स्मरण करके बैठे रहते हैं। करेक्ट। जैसे आप तिलक लगाए, अब हम सोच रहे हैं भक्त हैं। भक्त मतलब क्या सोचते हैं भक्त के बारे में? कि आपका जो मन है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हमको मालूम नहीं है, वो भगवान का स्मरण कर रहा है, नहीं तो पाखंड है। भगवत गीता में बोला गया ना, 6 चैप्टर में क्या बोला गया? मिथ्याचारी स उच्यते उच्यते, प्रिटेंडर नहीं। जब भी साधु का हम लोग, अभी आप टी शर्ट पहने हो साधु का, कृष्ण कंठी माला पहने हो, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कुछ और सोच रहे हो, तो आप मिथ्या कर रहे हो। मिथ्याचारी सा
उच्चते, देख लो 6 चैप्टर में है, प्रिटेंडर नहीं बनना चाहिए, मन मना। ठीक, भव मद भक्तो, तो ये तो इजी हो गया, कुछ भी सोच सकते हो, आपके हाथ में है सोचना, कोई नहीं रोक सकता आपको, वो आपका पावर है। इस क्षण में क्या सोचना चाहता हूं मेरे हाथ में है। ट्रू, अगर मैं कुछ पाप कर्म में फंसा हुआ हूं तो मैं भगवान के बारे में नहीं सोच पाऊंगा, दारू के बारे में सोचूंगा, मूवी के बारे में सोचूंगा, क्रिकेट स्टोर के बारे में फंसा रहूंगा, किसी पॉलिटिशियन बेवकूफ़ के बारे में सोचूंगा, भगवान के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सिंपल हो तो ये कार्य बहुत सिंपल है, आप कॉम्प्लिकेटेड हो तो कार्य बहुत मुश्किल है। कृष्णा ने कोई बहुत मुश्किल आदेश नहीं दिया है, आदेश तो बहुत सिंपल है, मन मना, मेरे बारे में सोचो, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। अभी भी हम बहुत चीज़ों के भक्त बन जाते हैं, जैसे मैंगलोर हम लोग देवी देवताओं के भक्त बनते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने ये नहीं बोला, कृष्ण ने बोला मन मना, मेरे बारे में सोचो। लेकिन लोग क्यों, आपके बारे में क्यों सोचो, मैं देवी के बारे में सोचूंगा, मैं कुछ भूतों के बारे में सोचूंगा, आपके बारे में क्यों सोचो। ठीक है, क्या कर सकते हैं। मन मना भव मद भक्तो, मेरे डिवोटी बन जाओ, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मद या जी, मेरी पूजा करो। और हम इधर उधर लोगों की पूजा करते रहते हैं। कह रहे जनरली लोगों को क्या होता है, उनको कुछ मेटेरियल चीज़ चाहिए। लोग आध्यात्मिक जीवन में भी आके खाली शरीर के बारे में ही सोचते हैं, या अपने मन के बारे में, आत्मा के बारे में नहीं। वो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। जैसे लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है एक्सरसाइजेज आजकल स्पिरिचुअलिज्म के नाम पे, वो तो भौतिक है ना, शरीर के लिए ना, वो तो आत्मा के लिए क्या उसमें। कुछ लोग मन के लिए, थोड़ा मन को शांति मिल जाए, हाँ शांति, ठीक है, शांति होगी तभी भगवान के बारे में सोचोगे, अच्छी हेल्थ होगी तभी भगवान के बारे में सोचोगे। लेकिन वो क्यों भूल गए मेन चीज, आपके अच्छी हेल्थ है, शांत मन है, उसको यूज करना है ना मेरे को। वो यूज किस लिए करना है, भगवान के बारे में सोचने के लिए। लेकिन लोग प्रक्रिया में वही भूल जाते हैं, अरे मेरा हेल्थ बड़ा अच्छा हो गया, मैं योगा कर रहा हूँ आजकल, बड़ा हेल्थ बड़ा अच्छा हो गया, मन बड़ा शांत हो गया मेरा, उससे क्या करना है हमको। वो तो मटेरियल है, दोनों चीज मटेरियल है, मन भी भौतिक है। भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये तो भौतिक प्रकृति के 8 विभाग हैं, इसमें आत्मा नहीं है। अपरेम इति अन्य प्रकृति विद्धि में पराम। नेक्स्ट श्लोक कृष्ण बोलते हैं कि इसके ऊपर, पराम, अपरा मीन नीचे, ये जो 8 नीचे की चीजें हैं इसके ऊपर आत्मा का ज्ञान है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आपके भागवत में शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य ईच्छताम अभयम। अगर आपको पूरी तरह से अभय होना है तो क्या करो, हर क्षण तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य, उनके बारे में सुनो। मन मना मतलब भगवान के बारे में सुनो। भगवान के बारे में सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन मना होगा, उसके बाद मदभक्त तो ऑटोमेटिकली होगा। आप भगवान के सुनेंगे, भगवान इतने ग्रेट है, आप उनकी पूजा करोगे और उनको नमस्कार करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। एक्चुअली ये तरीका मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। आपको संकीर्तन वाला बच्चा भी ताली बजा के रिपीट करता है ना। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फोर्स्ड मेडिटेशन। आजकल समाज में जितने भी या बोले फालतू के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये एम्प्टी मेडिटेशन सिखाते हैं। ये मना है, कलयुग में ये मना है, ये सतयुग के लिए। सतयुग में भी जो मेडिटेशन होता है भगवान पे होता है। भगवत गीता में भी कृष्ण यही बोलते हैं और शास्त्र में भी लिखा है कृते अध्याय तो विष्णु, ध्यान होता है सतयुग में विष्णु पे। जो विष्णु मूर्ति हमारे दिल में है भगवान की, उस पे ध्यान करा जाता है। आजकल लोग मेडिटेशन मन को क्या कहते हैं, जितने विचारों से बंद कर दो। अरे बाबा तुम पत्थर हो क्या, विचार नहीं बंद कर सकते, अच्छे विचार रखो। और सबसे अच्छा विचार है भगवान का विचार, भगवान की लीला का स्मरण करो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि शुरू की अवस्था में ये मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी वृंदावन चले जाते हैं, मायापुर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह, मैं कुछ काम नहीं करूँगा, खाली भगवान का नाम स्मरण करूँगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो भी गलत है, वो भी नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? गोवर्धन के नीचे बैठ जाऊँगा एक गुफा में
और पूरे दिन 24 घंटे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण ने लिखा ना, अभी श्लोक में ही लिखा, मन मना मैं पूरा दिन हरि नाम जप करूंगा। वो आपका लक्ष्य है, लेकिन कर नहीं पाओगे शुरू में। इसलिए अपनी मोड्स के अनुसार हमको इंगेज रहना चाहिए, है ना प्रभु जी? ऐसा है क्या? मायापुर जाएंगे कुछ नहीं करेंगे, पूरे दिन राधा माधव के आगे बैठ के 24 घंटा जप करूंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, परीक्षित महाराज करेगा, पानी भी नहीं पीऊंगा मैं। हाँ, तुम इमिटेट नहीं कर सकते, नहीं तो हरिदास ठाकुर को इमिटेट कर सकते हो, ना परीक्षित महाराज को इमिटेट कर सकते हो। आपके शरीर में मन में इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए आचार्य लोग साधना देते हैं जो आपके जिसके आप सक्षम हैं। करेक्ट? 16 माला आप जप करिए, थोड़ी देर भगवत गीता पढ़िए, गीता का डिस्कशन करिए, भक्तों के संग में रहिए, कुछ भगवान के लिए सेवा करिए, इस तरह आप इंगेज रहिए। करेक्ट? तो ये आप कर सकते हो, ये आचार्य लोगों ने आपको एडवाइस दिया। ठीक है? तो अपने को देखना चाहिए कि हमारा स्थिति अभी उसमें नहीं है। तो हमारा अभी क्या है कि एक्चुअली हम डवटेल कर रहे हैं, हमारी जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी एबिलिटीज़ हैं, उसको डवटेल करते हैं। तो कृष्ण साधना, उसके बाद कृष्ण कर्म, कृष्ण के लिए कुछ सेवा में लगे रहते हैं, फिर उसके बाद फिर कृष्ण साधना, और फिर रात को सोने से पहले फिर कुछ कृष्ण कथा, और फिर कृष्ण का स्मरण में सो गए। तो इस तरह हम श्लोक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे